और चलिए अब एक बड़ी खबर, हिस्ट्री को लेकर लगातार राजनीति में, सियासत में घमासान मचा रहता है, लेकिन धमतरी से एक ऐसे बयान ने खलबली मचा दी। छत्तीसगढ़ में सिकंदर की एंट्री हो गई। यहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा नीति पर जायसवाल ने एक बड़ा और अहम सवाल उठाते हुए कहा कि इतिहास में हमें सिकंदर को महान पढ़ाया गया, लेकिन भारत में ही उसे रोक दिया गया। फिर महान कैसे? हराया गया, फिर महान क्यों? ये जायसवाल जी सवाल खड़ा कर रहे हैं। विक्रमादित्य, शिवाजी महाराज महान थे, चंद्रगुप्त, रानी अहिल्याबाई भी महान थी। किताबों में उनको जगह कम क्यों मिली? ब्रिटिश नीति का इतिहास पढ़ाया गया, तो नई शिक्षा नीति में असली नायक सामने आएंगे। जो हार गया वो महान कैसे, ये उनका कहना है। लेकिन भारत में उसे रोक दिया गया। सिकंदर महान पढ़ाया गया, लेकिन भारत में तो उसे रोका गया। फिर आखिर सिकंदर महान क्यों? तो बड़ा सवाल, कांग्रेस पर यह सवाल वो लगातार खड़े करते रहे। सिकंदर महान, सिकंदर कैसे महान होगा? वो तो विश्व को पूरा विजय करने के लिए निकला था, और भारत में झेलम नदी के किनारे पौरुष ने उसको हराकर भगा दिया। वो कैसे महान होगा? लेकिन इतिहास में वही पढ़ाया गया। कभी नहीं पढ़ाया गया कि विक्रमादित्य महान थे, कभी नहीं पढ़ाया गया कि चंद्रगुप्त महान थे, कभी नहीं बताया गया कि शिवाजी महान थे, कभी नहीं पढ़ाया गया कि रानी अहिल्याबाई होलकर महान थी। हमको तो जो पढ़ाया गया वही हम जाने। लेकिन नई शिक्षा नीति अब माननीय प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली है, जिसको 1935 में ब्रिटिश संसद में पास किया गया। उससे पहले मैकाले को 3 साल तक भारत में अध्ययन करने के लिए भेजा गया था कि जाओ देख कर आओ भारत के लोगों का कैसे ब्रेन वॉश कर सकते हैं, और वही शिक्षा प्रणाली आज भी चल रहा है। तो देखिए एक बड़ा सवाल, वो ये कह रहे हैं कि वही शिक्षा प्रणाली आज भी चलाई जा रही है। सिकंदर महान क्यों? कई ऐसे इतिहास में कैरेक्टर्स हैं, कई ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि गलत तरीके से उनको पढ़ाया गया। अब ये देखिए, सिकंदर को भारत में हराया गया, लेकिन फिर भी महान क्यों? तो देखिए एक बड़ा सवाल यहां पर जायसवाल जी ने खड़ा किया और कांग्रेस पर आरोप भी लगाया। लेकिन चलिए इस पूरे मामले पर क्या राजनीति हो रही है और किस तरह से सोच है कांग्रेस की और बीजेपी की, ये जानने की कोशिश करेंगे। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जवल दीपक जी, प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ ही अभी अभय नारायण राय जी भी है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा अभय नारायण जी की तरफ। अभय नारायण जी, हम 2025-26 की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरकार इतना जब हमें विकास की जरूरत है, आज भी इतिहास को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। देखिए आप पर तमाम आरोप लगते रहे, क्योंकि 70 सालों तक आपकी सरकार थी और शिक्षा जो पढ़ाई गई उसी पर यह आरोप है। आखिरकार क्या वजह है कि कांग्रेस इन सवालों का जवाब देने से बचती रही? जी अभय नारायण ललित जी, जी सर, जिस पार्टी का अपना कोई इतिहास नहीं है, जिन लोगों का अपना कोई इतिहास नहीं है और जिनका इतिहास में जगह नहीं है, वो लोग इतिहास की बात करते हैं। ये तो आजादी की लड़ाई में भी इनका कोई इतिहास नहीं था, आजादी की लड़ाई के पहले भी कोई इतिहास नहीं था। कांग्रेस का इतिहास आजादी के पहले भी था, आजादी के बाद भी है। जहाँ तक सिकंदर महान क्यों थे, ये इतिहास की बातें हैं, जिसको श्यामलाल जायसवाल जी, उनकी पार्टी या आरएसएस तय नहीं करेगा। जो लोग 2014 में आजाद हुए और उसको आजादी मानते हैं, आजादी की लड़ाई को आजादी नहीं मानते, जो सरदार पटेल को अपना नेता बनाकर आज राजनीति कर रहे हैं, जिनके पास अपना कोई नेता नहीं है, अपना कोई विचार नहीं है, अपना कोई इतिहास नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि वो मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत सम्मानित मंत्री हैं। ऐसी बातें विद्यार्थियों के और युवाओं के मन में न डालें जो आगे चलकर इतिहास के लिए दिक्कत पैदा करे। इतिहास आप अपना बनाइए, नया इतिहास रचिए। विक्रमादित्य भी महान थे, अहिल्याबाई होलकर भी महान थी, हमारे लेकिन सिकंदर महान थे क्या सर? शिवाजी भी महान थे। ये भी बता दीजिए, सिकंदर महान थे क्या? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जी, सिकंदर महान थे क्या? आप क्या सोचते? सिकंदर महान इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ठीक, पढ़े जा
श्याम बिहारी जायसवाल जी पहले इतिहास पढ़े। ठीक, उज्जवल जी चलिए मैं उज्जवल जी के पास जाता हूं। उज्जवल दीपक जी बीजेपी के प्रवक्ता जी, बिल्कुल आपकी बात सुन ली। उज्जवल जी चलिए 70 साल उनकी सरकार थी, अब तो सरकार आपकी है, बदल दीजिए इतिहास को, जो आप चाहते हैं वो ले आइए। ललित जी सर, पहले तो मैं माननीय कांग्रेस प्रवक्ता भाई अभय नारायण जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगा कि ऐसा काला इतिहास जिस पार्टी का हो, वैसा इतिहास किसी और पार्टी का ना हो काला तो ही इतिहास अच्छा आज हो। है। अभय जी पहले आप खत्म कर लीजिए, चलिए। ठीक सर, उज्जवल जी प्लीज। नहीं अभय जी को खत्म कर ले नहीं उन्होंने अब नहीं बोलेंगे, आप उनको बताइए। शालीनता से डिबेट करना ठीक, पसंद नहीं है। उज्जवल जब जी, वो उज्जवल बोल जी, रहे थे तो प्लीज, मैं प्लीज, सुन रहा प्लीज। था। पहले आप खत्म करवा लीजिए उनको। जी अभय जी, मैं उज्जवल जी से बात कर लेता हूँ, फिर आपके पास मैं सुन रहा आऊंगा। हूँ। उज्जवल जी ठीक है सरदार आप तो बोलिए। ललित जी जी। ऐसा काला इतिहास, ऐसा बुरा इतिहास किसी कांग्रेस पार्टी का जैसा है, वैसा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल इच्छा नहीं है। नई पार्टी है हमारी, पार्टी में तो डिफरेंस है और हमें उस पर गर्व है। जहां तक बात है सिलेबस की, माननीय हमारे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक पूरी जनरेशन 70 साल की अपनी शासन में एक पूरी जनरेशन को दिग्भ्रमित करके रखा हुआ है। मैंने भी बचपन में सिकंदर महानी पढ़ा है, टीपू सुल्तान को महानी पढ़ा है, औरंगजेब, बाबर, ताजमहल, मदर टेरेसा तक को इन्होंने भारत रत्न दे दिया। आज पता लगता है कितने बड़े फ्रॉड थे इन लोग, कितने बड़े छद्म लोग थे जिन्होंने कन्वर्जन कराया, धर्म परिवर्तन कराया, जिन्होंने गला काटा, दीवारों में चुनवा दिया, हमारे बड़े बड़े बच्चों तक को दीवार में चुनवा तो दिया। सर उज्जवल जी आप क्या बदलने जा रहे हैं? ये तो अब आम बदल व्यक्ति रहा समझने है। लगा कि ये गलत है। बदल रहा है जी। मेरी एक आपत्ति अभय है जी, कि फ्रांस शब्द का अभय उपयोग जी न सुन किया तो लीजिए। जाए। अभय फ्रांस जी शब्द का उपयोग कम से कम न किया जाए। ये कब तक बदल जाएगा उज्जवल जी? पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। क्या कोई डेडलाइन है? पहले अब अभय जी इतिहास से कब तक कंफ्यूज बदल? करवा ठीक है लीजिए, फिर सर, मैं बात समय कम है, समय कम है। उज्जवल जी कब तक बदल जाएगा ये? नहीं पहले अभय जी को बोलिए टोकना बंद करें, नहीं तो मैं भी उनके बारे में टोकूंगा अगली बार। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब ये कड़वा एक सच ऐसा सुन तो नहीं सब्जेक्ट है सकते। जो राजनीति का है नहीं, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। अब आपकी सरकार है, आपको बदलना है और फिर देखना होगा कि क्या कांग्रेस तब जाकर विरोध करती है या नहीं करती है। फिलहाल उज्जवल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभय नारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में